पहली बात तो आप ये देखिए, आप किसके लिए सवाल पूछ रहे हैं मुझे ये बताइए। हु इज दिस नाजिया इलाही खान, कौन है? प्रेसिडेंट है। अरे मैं कह रहा हूँ भाजपा के हजारों नेता हैं, भाजपा के नेताओं की बात को सीरियस लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात को सीरियस नहीं लेता, आप इनकी बात कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि भाजपा ने भी उनके बयान से दरकिनार कर लिया है। और है कौन नाजिया इलाही खान? बड़ी बात ये है, ये वो नाजिया इलाही खान है जो कल तक योगी और मोदी को गाली दिया करती थी, आज उनकी तारीफ कसीदे पढ़ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो धर्म और मजहब के खिलाफ गलत बोलते हैं। मेरा तो लोगों से निवेदन है कि इनकी बात को सीरियस लेना ही बंद कर दें। ये बोल रहे हैं, भौंक रहे, माफ कीजिएगा, बोल रहे हैं, इनकी बात को सीरियस लेना ही बंद कर दीजिए। इनको इधर से सुनिए और इधर से ही निकाल दीजिए। करोड़ों सनातनी उनको मानते हैं, नाजिया इलाही सनातनी है। पहली बात तो ये, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको उस नर्मदा पे, माफ कीजिएगा, महिला पर ये बड़ा टफ क्वेश्चन है कि उसको पहचानना कि उनका रियल कैरेक्टर क्या है। दूसरी बात यह कि हमारे धर्म को, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई करूं या एक्शन लूं, तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर, अभी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद कानून कार्रवाई के तहत आपसे पूछूंगा। पहली बात तो ये, आप हर किसी व्यक्ति को हमारे धर्म में लाके कैसे जोड़ देते हैं? हमारा धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि मुसलमानों को गाली दो, या मुसलमान के धर्म में कहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदुओं को गाली दो? आप मुझे ये बताइए, मुसलमान के धर्म में कहीं लिखा है कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है? बताइए आप मुझे। हिंदू के धर्म में भी कहीं नहीं लिखा कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान है। कहाँ दे रही, वो तो पोल खोल रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है कि वो कोई पोल खोले, कुछ भी खोले, पहली बात तो ये है कि जो आप ये बात कर रहे हैं कि वो पोल खोल रही हैं, इतने समय कहाँ थी जब वो मुसलमान धर्म में थी? जब उनसे पोल नहीं खोली गई, जब टीएमसी में थी तब उनसे पोल नहीं खोली गई। और दूसरी बात ये, ऐसा है, ये देश कोर्ट से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, अदालत से चलता है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो नाजिया इलाही खान कोर्ट जाए, उन पर आप कोई चर्चा मत करिए, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। बात खत्म। लोगों से बात नहीं कर कि नाजिया इलाही राम मंदिर में जा रही थी शादी करने के लिए। अब राम मंदिर में चंदा चोरी होगा, आपको क्या लगता है हम राम मंदिर में उसे घुसने देते हैं? राम मंदिर में पैर भी नहीं रखने देते इसको। क्यों रखने देंगे? वो औरत जो बंगाल में बीफ खा रही है, वो भी गाय का बीफ खा रही है, उस औरत को राम मंदिर में पैर रखने देंगे हम? हैं? और वो औरत जो अपने आप को कह रही है सनातनी हिंदू, वो औरत जिसने अपना आज तक नाम नहीं बदला, हिंदू धर्म में कभी किसी का नाम सुना नाजिया इलाही खान? है? अपना नाम क्यों नहीं बदला भाई तूने? है? सिर्फ इस्तेमाल कर रही है तू, है? मतलब ना ये बताकर कि मैं सनातनियों की रक्षक हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ, और तू मुसलमानों के लिए अपशब्द कह रही है, मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रही है, भाजपा को जितवाने के काम कर रही है। तू ये सोच रही है कि तेरे को भाजपा कहीं से टिकट दे देगी, तेरे को एमएलए लड़ा देगी, विधानसभा लड़ा देगी, कहीं तो लोकसभा या राज्यसभा भेज देगी। तो ये गलतफहमी अपनी दूर कर ले। ये देश अब मूर्ख और अनपढ़ों का देश नहीं है। ये जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी ना, ये अंग्रेजों वाली पॉलिसी को अपने घर में को अपनाइए। बड़ा बयान आप दे रहे, नाजिया इलाही को राम मंदिर में नहीं घुसने देंगे। अरे क्यों घुसने देंगे? जो गाय का बीफ खा रही है उसको राम मंदिर में घुसने देंगे? क्यों घुसने देंगे? और देश का तमाम हिंदू जब मांग कर रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की, ये क्यों नहीं बोल रही? अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बता रही है तो बोलना। तेरी भाजपा से बोल, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। तेरी भाजपा के राज में चंदा चोरी हो गया है, बोलती क्यों नहीं है? अपने आप को हिंदू बता रही है ना, तो बोल राम मंदिर पे कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया और भाजपा की सरकार में हुआ है। जो भाजपा की सरकार राम मंदिर का वो क्या कहते हैं पूरा वो लेके गई, क्या कहते हैं उसको, क्रेडिट, तो राम मंदिर में चंदा चोरी का क्रेडिट कौन लेके जाएगा? भाजपा ही लेके जाएगी। ये इतिहास याद रखेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के घर में चोरी करने वाली सरकार जो थी, चोरी माफ कीजिएगा, चोरी जिस सरकार में हुई उस सरकार का नाम है भाजपा सरकार। और बड़ी बात ये, राम के नाम पर वोट इकट्ठा करने वाले नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं निकला। पाकिस्तान वालों के जन्मदिन के केक तक कटवाने ये चला जाता है। ये जब से राम मंदिर में चोरी हुई है एक बार भी आकर इसने नहीं देखा। राम के नाम पर वोट मांगने सबसे पहले ये आता है। कभी कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी मैं इसका बच्चा हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। पहले तू डिसाइड कर तू किसका बच्चा है, उसके बाद तेरे से आगे बात करेंगे। हिंदू का चोरी किए, हिंदू का माल था, दूसरे लोग क्यों उछल? ये है, ये वो नाजिया इलाही खान है जो कल तक योगी और मोदी को गाली दिया करती थी, आज उनकी तारीफ कसीदे पढ़ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो धर्म और मजहब के खिलाफ गलत बोलते हैं। मेरा तो लोगों से निवेदन है कि इनकी बात को सीरियस लेना ही बंद कर दें। ये बोल रहे हैं, भौंक रहे, माफ कीजिएगा, बोल रहे हैं, इनकी बात को सीरियस लेना ही बंद कर दीजिए। इनको इधर से सुनिए और इधर से ही निकाल दीजिए। करोड़ों सनातनी उनको मानते हैं, नाजिया इलाही सनातनी है। पहली बात तो ये, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको उस नर्मदा पे, माफ कीजिएगा, महिला पर ये
बड़ा टफ क्वेश्चन है कि उसको पहचानना कि उनका रियल कैरेक्टर क्या है। दूसरी बात यह कि हमारे धर्म को मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपके खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई करूं या एक्शन लूं